हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? मैं नीरज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने बोल इंग्लिश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम WH फैमिली पढ़ रहे हैं और हम ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि WH फैमिली से कैसे क्वेश्चंस बनाने हैं। तो आओ जल्दी से बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज सीखें। आज कुछ ये WH फैमिली है हमारे पास में जिनका यूज करके हम क्वेश्चन बनाएंगे। देखो जी, आपके सामने लिखा हुआ है। हम आज सबसे पहले सीखेंगे हाउ फार, फिर हम सीखेंगे हाउ लॉन्ग, उसके बाद हम सीखेंगे विद हुम, अबाउट हुम, सिंस व्हेन या व्हाट एल्स। तो जल्दी से बच्चों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपने कॉपी पेन उठा लो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। आज इन WH फैमिली को हम क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे, ढंग से हम समझ जाएंगे। आइए जल्दी से बिना कोई टाइम वेस्ट किए। बोल इंग्लिश मतलब इंग्लिश सिखाने की गारंटी। बोल इंग्लिश प्लेटफॉर्म मतलब इंग्लिश सिखाने की गारंटी। तो आओ बच्चों आगे बढ़े, जल्दी से देखो क्या वर्ड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। यही वो कुछ WH फैमिली है जो मुझे आपके साथ क्या करनी है जी, डिस्कस करनी है। तो आओ ढंग से ध्यान से एक बार डिस्कशन करते हैं। बच्चों, हाउ फार का मीनिंग होता है कितनी दूर है, यानी हाउ फार जो है डिस्टेंस के लिए यूज होता है। हाउ फार WH फैमिली का मीनिंग होता है कि कोई चीज कितनी दूर है, यानी हाउ फार का यूज हम डिस्टेंस के लिए करते हैं। फिर आप देखो आगे क्या दिया गया है जी, आगे दिया गया है हाउ लॉन्ग। तो मैंने बोला हाउ फार का यूज डिस्टेंस के लिए, और बच्चों हाउ लॉन्ग का यूज हम ड्यूरेशन जानने के लिए करते हैं कि ये काम कितनी देर से हो रहा है। हाउ फार का यूज है डिस्टेंस के लिए। मैंने बोला आपके सामने हाउ फार इज योर होम फ्रॉम योर ऑफिस, आपके ऑफिस से आपका घर कितनी दूर है। तो मैंने डिस्टेंस जानी। अगर डिस्टेंस की इंक्वायरी करनी है तो हाउ फार आना चाहिए। और हाउ लॉन्ग का यूज होता है ड्यूरेशन के लिए। आप इस शहर में कब से रह रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिस सिटी। तो हाउ फार डिस्टेंस के लिए और हाउ लॉन्ग ड्यूरेशन जानने के लिए यूज किया जाता है। एक और बात आपको समझनी चाहिए, ड्यूरेशन जानने का सिंपल सा मीनिंग है जी कि मान लो ये प्रेजेंट चल रहा है, आपने हाउ फार का यूज करके क्वेश्चन बनाया है। इसका मीनिंग बात यहां शुरू हुई और आप जानकारी लेना चाह रहे हो किस बारे में, इस ड्यूरेशन के बारे में। हम जानकारी लेना चाह रहे हैं किसके बारे में जी, इस ड्यूरेशन के बारे में। ये बात अपने को समझनी चाहिए। और इसी प्रकार से हमारे पास में क्या है जी, इसी प्रकार से हमारे पास में सिंस व्हेन है। तो हमें सिंस व्हेन को भी समझना चाहिए। सिंस व्हेन में हम स्टार्टिंग पॉइंट की इंफॉर्मेशन मांगते हैं जी। सिंस व्हेन में बच्चों हम कौन से पॉइंट की इंफॉर्मेशन मांगते हैं, हम स्टार्टिंग पॉइंट की इंफॉर्मेशन मांगते हैं। आप समझो, हाउ फार में डिस्टेंस दूरी, हाउ लॉन्ग में ड्यूरेशन कि काम कब से चल रहा है, और सिंस व्हेन में काम कब स्टार्ट हुआ, हम स्टार्टिंग पॉइंट की जानकारी मांगते हैं। तो देखो एक बार मैं लाइन ग्राफ बनाता हूं तो फिर से बात समझ में आ जाएगी आपको। भाई ये आप खड़े हो प्रेजेंट में और मान लो काम स्टार्ट हुआ पास्ट में। हाउ लॉन्ग में तो आप ये पूरा का पूरा टाइम मांग रहे हो, वो देखो ऊपर मैंने लिखा ना, हाउ लॉन्ग में आप ये वाला पूरा टाइम मांग रहे हो पास्ट से प्रेजेंट का। लेकिन अब की बार सिंस व्हेन के केस में हम ये पूरा टाइम नहीं मांगते जी। सिंस व्हेन के केस में हम इसी पॉइंट की इंफॉर्मेशन लेते हैं। हम बस इसी एक स्टार्टिंग पॉइंट को जानना चाहते हैं और हमें कुछ नहीं जानना होता। ये एक बेसिक सा डिफरेंस है जो आगे अभी आप एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर आपको एक बात और समझनी चाहिए बच्चों, विद हुम क्या लिखा जी आपा ने, विद हुम। विद हुम का मीनिंग होता है किसके साथ। आप किसके साथ जा रहे हो, तुम किसके साथ आए थे, तुम किसके साथ काम करते हो, तुम किसके साथ जिम जाते हो। तो ये यूज होता है किसका, विद हुम का, है ना, जब कोई चीज किसी और के साथ हो रही हो। जैसे विद हुम है, ऐसे ही आपको पता होना चाहिए अबाउट हुम। अबाउट हुम का मीनिंग है जी किसके बारे में। विद होम का मीनिंग है किसके साथ और अबाउट होम का मीनिंग है बच्चों किसके बारे में। तो बात ये समझो ना, होम के पहले इन्होंने क्या किया है, कुछ प्रेपोजिशंस लगाई। यार होम के पहले हमने दो प्रेपोजिशन लगा रखी है, एक लगा रखी है विद और एक लगा रखी है अबाउट। विद का मीनिंग है किसके साथ और अबाउट का मीनिंग है किसके बारे में। तो ये भी आज आप पढ़ने वाले हैं। और फिर आज की क्लास में लास्ट में हम क्या जान लेंगे, व्हाट एल्स, और क्या रह गया, व्हाट एल्स और क्या, क्या जानेंगे, व्हाट एल्स। व्हाट एल्स का मीनिंग होता है जी और क्या। आओ जल्दी से थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो बातें हमें और अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए जी बच्चों, पहले ही स्टार्टिंग पॉइंट पे अपने को एक बात समझ में आ रही है। हाउ फार का मीनिंग मैंने अभी बताया डिस्टेंस के लिए है। जब भी डिस्टेंस पूछनी हो तो किसका यूज कर सकते हैं, हाउ फार का।
जब भी बच्चों हमें क्या पूछनी हो, डिस्टेंस पूछनी हो, तो हम किसका यूज कर सकते हैं जी? हाउ फार का। देखो मैंने क्या लिखा है, सबसे निकटतम पेट्रोल पंप कितना दूर है, यानी जो सबसे नियरेस्ट पेट्रोल पंप है वो यहां से कितना दूर है। तो देखो क्या कह रहा है, हाउ फार इज द नियरेस्ट गैस स्टेशन। हाउ फार इज द नियरेस्ट गैस स्टेशन। देखो आगे कह रहा है आपके घर से रेलवे स्टेशन कितनी दूर है, हाउ फार, फिर से डिस्टेंस, हाउ फार इज द ट्रेन स्टेशन फ्रॉम योर होम। या फिर कोई और एग्जांपल बनाते हैं, तुम्हारे घर से क्लिनिक कितनी दूर है, हाउ फार इज द क्लिनिक फ्रॉम योर होम। बात समझ में आई? हाँ जी बिल्कुल समझ में आई। कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन कितनी दूर है, हाउ फार इज कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन फ्रॉम पीरागढ़ी स्टेशन। तो पीरागढ़ी स्टेशन से कश्मीरी गेट कितनी दूर है, हमने ऐसे भी बनाया। तो अपने को समझना चाहिए हाउ फार में आप डिस्टेंस की बातचीत करते हो। अगला गांव कितनी दूर है, हाउ फार अवे इज द नेक्स्ट टाउन। आज तुम कितनी दौड़ी, ये क्या लिखा, हाँ आज तुम कितने दौड़े या आज तुम कितनी दौड़ी, हाउ फार डिड यू रन। डिस्टेंस की बात कर रहा है, हाउ फार डिड यू रन टुडे। यहां आने के लिए तुमने कितनी दूर यात्रा की, हाउ फार डिड यू ट्रेवल टू गेट हेयर। यहां आने के लिए आपने कितनी दूर यात्रा की, हाउ फार डिड यू ट्रेवल टू गेट हेयर। तो हमने एक बात सीख ली है बच्चों, क्या बात सीख ली है हमने, हमने ये बात सीखी है राजा कि हाउ फार का यूज करके हम किसकी बात करते हैं, हम बच्चों डिस्टेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं जी? डिस्टेंस की बात करते हैं। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़े बच्चों। नेक्स्ट वर्ड आपके पास निकल कर आता है जी हाउ लॉन्ग। आपने जाना था, पीछे भी मैंने सिखाया, हाउ लॉन्ग में आप किसकी बात करते हैं, आप ड्यूरेशन की बात करते हैं। हाउ लॉन्ग में आप किसकी बात कर रहे हैं, आप ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। देखो आप कब से इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश। एक बात समझो, हाउ लॉन्ग में ज्यादातर जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, हाउ लॉन्ग की जब आप बात करते हो ना, तो आप बात कब की कर रहे हो, आप बात कर रहे हो पास्ट से लेके प्रेजेंट तक की, एक ड्यूरेशन की बात कर रहे हो। तो हाउ लॉन्ग वालों में ज्यादातर आपका स्ट्रक्चर ये होना चाहिए, हैज हैव। वर्ब का स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं आपको, बीन और साथ में वी वन आईएनजी, और यहां बीच में क्या फिट होना चाहिए, एक सब्जेक्ट फिट होना चाहिए। हैज हैव बीन और साथ में क्या लिखा हमने, वी वन आईएनजी, और बीच में क्या फिट किया गया जी, एक सब्जेक्ट फिट किया गया। तो देखो यही तो किया गया यार, हाउ लॉन्ग एज इट इज लगाया, हैव लगाया, बीन लगाया, वी वन आईएनजी, साथ में क्या लगा दिया गया बच्चों, सब्जेक्ट लगा दिया गया। डन है ये। आप इस शहर में कब से रह रहे हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिस सिटी। हाउ लॉन्ग एज इट इज लगाया, एक सब्जेक्ट लगाया, हैव लगाया, बीन लिविंग इन दिस सिटी। आई बात समझ में? तुम इस कंपनी में कब से काम कर रहे हो, यानी तुम्हें कितना टाइम हो गया है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, ऐसा भी यूज किया जाता है। बच्चा कब से सो रहा है, हाउ लॉन्ग हैज ही बीन स्लीपिंग। राधा कब से टीवी देख रही है, हाउ लॉन्ग हैज राधा बीन वॉचिंग टीवी। मम्मी कब से खाना बना रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मेकिंग द फूड या कुकिंग द फूड। आ जाओ और आगे बढ़े। तुम कितने समय से यहाँ रुके हो, तुम कितने समय से यहाँ रुके हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग हेयर। तुम कितने समय से यहाँ रुके हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग हेयर। अब देखो तुम्हें यहाँ कितना समय हो गया है, तो एक स्ट्रक्चर ये भी होता है, हाउ लॉन्ग, हैव भी लगाया, यू भी लगाया, और फिर बीन लगाया, अब वी वन आईएनजी नहीं आया। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हेयर, आपको यहाँ कितना समय हो गया है, वह कब से यहाँ है, हाउ लॉन्ग हैज ही बीन हेयर। तो हमने एक बात जाननी है, अभी अभी आप एक बात पढ़ रहे हैं कि हाउ फार में डिस्टेंस है, हाउ लॉन्ग में ड्यूरेशन है, हाउ लॉन्ग में जनरली क्या है, हैज हैव सब्जेक्ट बीन वी वन आईएनजी है, या फिर कई बार वी वन आईएनजी नहीं है, सिंपल स्ट्रक्चर है, हाउ लॉन्ग सब्जेक्ट, सॉरी हाउ लॉन्ग हैज हैव सब्जेक्ट, और सिंपल क्या है, बीन है। ये कुछ बेसिक बेसिक सी बातें हैं जो हमने जान ली है जी। चलो और आगे समझते चलते हैं। ये लीजिए क्या लिखा है जी आपा ने, सिंस व्हेन। ये लो बच्चों क्या लिखा है आपा ने, सिंस व्हेन। मैंने एक बात बतानी है, हाउ लॉन्ग में ड्यूरेशन की बात होती है, सिंस व्हेन में स्टार्टिंग पॉइंट की बात होती है कि काम कब शुरू हुआ।
हाउ लॉन्ग में बच्चों ड्यूरेशन की बात होती है और सिंस व्हेन में यार स्टार्टिंग पॉइंट की बात होती है कि भाई साहब जो काम है वो कब शुरू हुआ। तो देखो क्या कहता है, तुम कितने समय से फ्रेंच पढ़ रहे हो, तुम कितने समय से फ्रेंच पढ़ रहे हो। इसका मीनिंग यहाँ ये कुछ स्टार्टिंग पॉइंट जानना चाह रहा है कि तुम कब से फ्रेंच पढ़ रहे हो। तो इसने क्या डाला, सिंस व्हेन हैव यू बीन स्टडिंग फ्रेंच। बाकी सब तो सेम ही है, हैव है, बीन है, V1 ING है। देख लो, हैज है सब्जेक्ट है, बीन है V1 ING है। हैज है सब्जेक्ट है, बीन है V1 ING है। हैज है सब्जेक्ट है, अब की बार बीन नहीं है, अब की बार डायरेक्टली वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसको भी अलग से डिस्कस कर लूंगा। आपके पास में हैज है, सब्जेक्ट है, बीन है V1 ING है। तो आप एक बात समझो, अगर आप पूरी ड्यूरेशन जानना चाहते हो, आपको कितना समय हो गया है, मुझे 3 साल हो गए हैं जी, पूरी ड्यूरेशन जानना चाहते हो तो हाउ लॉन्ग बनाओ। आपको किसी से क्वेश्चन पूछना और आप ये जानना चाह रहे हैं कि उसे कितना समय हो गया है एक्चुअल में, तो आप क्या यूज करो, हाउ लॉन्ग का यूज करो। और कई बार हम बस स्टार्टिंग पॉइंट जानना चाहते हैं। एक बंदे ने बताया यार मैं 2016 से इस कंपनी में हूं, आपने बोला आप कब से हो इस कंपनी में। अब आप ईयर नहीं जान रहे, आप उसका पॉइंट जानना चाह रहे हैं, स्टार्टिंग का टाइम, तो आप किसका यूज कर देना, तो आप सिंस व्हेन का क्या करना, यूज करना। अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम जो जानना चाह रहे हो तुम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाओगे। सेंटेंस तो दोनों में सी है। अगर मैं इस सेंटेंस को चेंज करूं, तुम कितने समय से फ्रेंच पढ़ रहे हो, तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैंने सिंस व्हेन लगाया तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट जानना चाह रहा हूं, तो हो सकता है वो मेरे को आंसर दे सिंस जनवरी 2022 कि सर मैं 2022 से पढ़ रहा हूं, जनवरी 2022 से मैं फ्रेंच पढ़ रहा हूं। अगर मैं क्या जानना चाह रहा हूं जी, अगर मैं एक स्टार्टिंग पॉइंट जानना चाह रहा हूं, और अगर मैं ईयर्स जानना चाह रहा हूं, भाई आप कब से फ्रेंच पढ़ रहे हो, तो मैंने डाला हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग फ्रेंच। तो सामने वाले ने आंसर दिया आई हैव बीन स्टडिंग फ्रेंच फॉर द लास्ट 5 years, पिछले 5 सालों से पढ़ रहा हूं। तो ये डिपेंड करेगा कि जो सामने वाला व्यक्ति है, जो स्पीकर है, वो कौन सी इंफॉर्मेशन मांग रहा है, पूरी ड्यूरेशन तो हाउ लॉन्ग, खाली स्टार्टिंग पॉइंट तो क्या मांग रहा है, सिंस व्हेन मांग रहा है। बेसिक सी बात है, सिंपल आसान सरल सी बात है यार। ये एक सेंटेंस था जिसमें कुछ और दिख रहा था, तुम्हें इस समस्या के बारे में कब पता चला, तो हमने लिखा सिंस व्हेन हैव यू नोन अबाउट दिस प्रॉब्लम। अब कोई बच्चा यूं ना कहे कि सर यहां भी V1 ING लगाओ, भाई कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके पीछे V1 ING नहीं आना चाहिए। तो यार नो उनमें से ही एक वर्ब है, इसके पीछे V1 ING नहीं आना चाहिए। V1 ING जनरली उन्हीं वर्ब्स के पीछे आता है जिनको आप कॉन्टिन्यूटी में दिखा सकते हो। जो काम आप लगातार कर रहे हो, यानी आप उस काम को कर रहे हो तो आप 1 सेकंड में उस काम को बंद भी कर सकते हो। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं अभी बंद भी कर सकता हूं पढ़ाना, फिलहाल अभी क्लास छोड़ सकता हूं। तो आप समझो मैं इस काम को एक बार में स्टॉप कर सकता हूं, तो इस सेक्शन में V1 ING आ जाए। मम्मी खाना बना रही है, मम्मी अभी किचन से बाहर भी आ सकती है, तो इस सेक्शन में भी V1 ING आ सकता है। जिस काम को एक बटन दबा के बंद किया जाए उसकी कंटिन्यूटी दिखाई जा सकती है, तो उसके पीछे V1 ING आ सकता है। लेकिन किसी को जानना 1 सेकंड में तो बंद नहीं हो सकता। हम बोलें कि मैं उसको जानता हूं, एक दिन में नहीं जान सकते, समय लगेगा। किसी को पसंद करना, किसी से नफरत करना, है ना, ये सारे, किसी का विश्वास करना, ये सारे ऐसे काम हैं जो एकदम से स्टार्ट या बंद नहीं किए जा सकते। तो इनमें से किसी के पीछे भी ING नहीं लगता। जैसे नो, बिलीव, ट्रस्ट, लाइक, डिसलाइक, इनके पीछे ING नहीं लग सकता, क्योंकि इनको हम एकदम से बंद नहीं कर सकते। तो एकदम से बंद नहीं कर सकते तो इनकी कंटिन्यूटी भी नहीं दिखा सकते, कंटिन्यूटी नहीं दिखा सकते, इसका मीनिंग ING फॉर्म नहीं लगा सकते। सिंपल सी बातें हैं यार ये। चलिए जी समझते हैं। देखो अब क्या लिखा, विद होम। बेटा विद होम का मीनिंग होता है किसके साथ। विद होम का मीनिंग होता है जी किसके साथ। जब हमें किसके बारे में जानकारी लेनी हो, किसी पर्सन के बारे में जानकारी लेनी हो, तुम किसके साथ खाना खा रहे हो, विद होम आर यू हैविंग डिनर। हाँ, तुम किसके साथ खेल रहे हो, विद होम आर यू प्लेइंग। उसने किसके साथ बात की थी, विद होम डिड ही टॉक। तुमने उसको किसके साथ देखा था, विद होम डिड यू सी हिम। तुम किसके साथ गए थे, विद होम डिड यू गो। तो विद होम का मीनिंग किसके साथ आपने ये चीज की, ये काम किया, उसकी इंफॉर्मेशन है। अच्छा, तुम किसके साथ यात्रा कर रहे हो, विद होम आर यू ट्रेवलिंग। मैं किसके साथ घर आया, विद होम डिड ही कम होम। तो ऐसे हम यूज करते हैं बच्चों इन सेंटेंसेस को। आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई। अगला देखना, अबाउट हुम। अबाउट हुम मतलब किसके बारे में।
विद whom मतलब किसके साथ, और अबाउट whom मतलब किसके बारे में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, अबाउट whom आर यू टॉकिंग। उसने किसके बारे में पूछताछ की, अबाउट whom डिड शी इंक्वायर। वह किसके बारे में अफवाहें फैला रहा है, अबाउट whom आर दे स्प्रेडिंग रूमर्स। रूमर्स का मीनिंग होता है अफवाहें। तो यार किसके बारे में बात हो रही है, इस कॉन्टेक्स्ट में क्या यूज किया जा रहा है, अबाउट whom, है ना, अबाउट होम। हालांकि ये वाली जो डब्ल्यू एच फैमिली है ना, जो अबाउट होम से आप क्वेश्चन बनाओगे, ये लेस कॉमन है। जनरली आप ऐसी बातें नहीं करते अपनी नॉर्मल लाइफ में, तो ये लेस कॉमन है, लेकिन है तो अपने को सीखने भी चाहिए भाई। हाँ, मोस्ट कॉमन कौन सा है, हाउ लॉन्ग, बहुत कॉमन है, जो अपन ने अभी पढ़ा कॉमन है। हाउ फार कॉमन है जी। सिंस व्हेन कॉमन है, लेकिन विद होम भी कहीं ना कहीं कॉमन ही है। अबाउट होम थोड़ा सा लेस कॉमन है। और अगला जो आ रहा है व्हाट एल्स, वो भी कॉमन है जी। यानी कॉमन का मीनिंग है यूज होता है अक्सर, जब भी हम क्या करते हैं, स्पीकिंग करते हैं, अक्सर वो यूज होता है। देखिए हमने क्या लिखा बच्चों, और क्या हो सकता है, व्हाट एल्स कुड इट बी। कुछ नहीं करना, देखो हर बार स्टार्टिंग में व्हाट एल्स दिख रहा है, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, और क्या दिख रहा है जी, व्हाट एल्स। और क्या हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटी जानी, व्हाट एल्स कुड इट बी। और क्या बदलाव किया जा सकता है, व्हाट एल्स कैन बी चेंज्ड। और क्या समाधान हो सकता है, व्हाट एल्स कुड बी अ सॉल्यूशन। और क्या विकल्प है, व्हाट एल्स आर द ऑप्शंस। और क्या सुझाव दिया जा सकता है जी, व्हाट एल्स कुड बी सजेस्टेड। तो आप एक बात समझिए, व्हाट एल्स का मीनिंग होता है और क्या, है ना। और क्या खाना पसंद करोगे आप, आपने अपने फ्रेंड को पार्टी दी और आपने बोला और क्या खाएगा बता, व्हाट एल्स डू यू वांट टू ईट, है ना। और क्या सुनना चाहता है तू, व्हाट एल्स डू यू वांट टू हियर। और क्या खरीदना है तेरे को, व्हाट एल्स डू यू वांट टू बाय, है ना। और क्या कहा उसने तुमसे, व्हाट एल्स डिड शी से, उसने और क्या कहा। और उसने क्या मांगा, व्हाट एल्स डिड ही आस्क, उसने और क्या मांगा आपसे। और उन्होंने क्या दिया, व्हाट एल्स डिड दे, वट एल्स डिड दे गिव। तो आपको ये बात समझनी है, जैसे मैं इन डब्ल्यू एच फैमिली से तुरंत क्वेश्चन बना रहा हूं, कैसे, जब मैं स्टूडेंट था, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, इवन आई स्ट्रगल्ड व्हाइल मेकिंग द सेंटेंसेस, बट व्हेन आई डिड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस आई रियली फाउंड दैट इट्स वेरी सिंपल। तो जी आप सिंपल सी बात समझो, मैं बच्चा था, स्टूडेंट था, मुझे भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होती थी, लेकिन एक दिन मैंने कॉपी उठाई, एक डब्ल्यू एच फैमिली लिखी, जितने सेंटेंस बना पाया बनाए, 50-100 बनाए, उसके बाद इंटरनेट पे देखे, तो मुझे रियलाइज हुआ यार उसके बाद तो ये सेंटेंसेस मेरी जबान पे पक गए हैं, अब मैं इनको यूज कर रहा हूँ अपनी लैंग्वेज में। तो आपको भी यही काम करना है, इस क्लास को देखना है, जो डब्ल्यू एच फैमिली आप सीख रहे हो उसको देखो, और उस पर क्या करना शुरू करो, सेंटेंस बनाना शुरू करो। जितने तुमसे बन जाए उतने ठीक है, उसके बाद मान लो 50-60-70 बनाए तो बहुत है, लेकिन तुमने 5 ही बनाए, 10 ही बनाए, तो थोड़ा सा इंटरनेट की हेल्प से लिया, थोड़ा सा गूगल से देखा, ट्रांसलेशंस देखी, उन सेंटेंसेस को पढ़ा, कॉपी में बना के देखा, सो दैट यू कैन यूज दीज सेंटेंसेज व्हेन एवर यू स्पीक इन इंग्लिश। तभी तो आप बनाना सीख जाओगे, एक्सपोजर हो जाएगा आपका लैंग्वेज से। तो जी आज की क्लास में हमने यही डब्ल्यू एच फैमिली सीखी है। आई होप आपको क्लास पसंद आई है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी क्या कीजिए, लाइक कीजिए। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।